सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआरसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न अनिवार्य संस्कृत के सुभाषित रत्नान पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं कि प्रश्न पत्र का जो दूसरा खंड होगा वह संस्कृत दिनदर्शिका से संबंधित रहता है। दूसरे खंड का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न अनिवार्य संस्कृत से रहता है। इसमें एक गद्यांश और एक संस्कृत के श्लोक का हिंदी अनुवाद करना रहता है। दोनों खंड 7-7 अंकों के होते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा, 2 पाठ, संस्कृत भाषाया महत्वम और आत्मज्ञ सर्वज्ञ, उसमें से एक गद्यांश हमारे बोर्ड परीक्षा में है ऐसा मानेंगे, और जो आज की वीडियो में पाठ पढ़ रहे हैं उसमें से कोई एक श्लोक बोर्ड परीक्षा में रहेगा ऐसा मान करके हम पढ़ाई करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पाठ का नाम ही है सुभाषित रत्नान, तो शीर्षक से ही स्पष्ट हो जा रहा है सुभाषित। भाषित का मतलब होता है भाषा, सुंदर भाषा रूपी रत्न। इस पाठ में कुल 15 श्लोक हैं। आज के वीडियो में 10 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 5 श्लोकों का अनुवाद हम लोग पढ़ करके आत्मसात कर लेंगे। वीडियो के सहारे आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लेंगे, पूरा अनुवाद आपके मन में स्टोर हो जाएगा, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस 7 अंक में 2 अंक संदर्भ के लिए रहता है और 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए रहता है। संदर्भ लिखने के लिए हमने आपको बताया है, संस्कृत में लेखक का नाम नहीं रहता है, कोई भी विद्वान कवि ऐसा हम नाम में नहीं लिखते हैं। जो संक्षिप्त सारगर्भित और सबसे अलग संदर्भ है वह इस प्रकार है, सुने। उद्धृत श्रेयस प्रेयस श्लोक हमारी प्रकाम्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से गृहीत है। ये 2 अंक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 5 अंकों का जो अनुवाद रहेगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान दें, जैसे व्यक्ति रत्न आदि पहनता है, हीरा, पन्ना, माणिक्य, रत्न पहन करके वो मानता है कि अपने जीवन के दोषों को दूर कर लेता है, और दूसरा उसकी सौंदर्यता बढ़ती है आभूषण के रूप में। तो आज के वीडियो में हम ऐसे रत्नों को अपने जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे, जिससे हमारा जीवन प्रशंसनीय गरिमामय बनेगा। इतना महत्वपूर्ण है आज का प्रकरण। तो अविलंब हम पाठ्य पुस्तक के सारे श्लोक पढ़ते हैं और फिर आपको उसे हम हिंदी अनुवाद भी बताएंगे, भावार्थ के रूप में बताएंगे, व्यवहारिकता के रूप में बताएंगे, ताकि वो हर प्रकार से आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए, चाह करके भी आप उसको डिलीट न कर पाए। तो आए देखते हैं। देखिए पहला श्लोक, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। पहली पंक्ति से स्पष्ट हो गया कौन सा रत्न है ना, एक भाषा रूपी रत्न है। भाषा का महत्व आप जान लीजिए। 9th में आपने पढ़ा था, बात ही हाथी पाइये बात ही हाथी पाँव। आप अपनी मधुर श्रेष्ठ सुंदर बातों से हाथी जैसा श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, और बातें हाथी पांव, हाथी के पैर के नीचे जा सकते हैं। अपनी निंदनीय ईर्ष्या रूपी कर्कश बातों से आप लोगों से उपेक्षित होंगे, निंदनीय बनेंगे। तो बात की इतनी मधुरता है, भाषा की इतनी विशेषता है, और उस भाषा को मधुर कैसे बनाएंगे देखें। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वा का मतलब होता है देवता, और वाणी भारती का मतलब हमारी संस्कृत। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देव वाणी संस्कृत। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य, और काव्यम तस्माद अब सुभाषितम, और काव्य से भी श्रेष्ठ उसकी सूक्तियां हैं। ठीक समझ में आ गई बात ना? पुनः एक बार से देखें, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देव वाणी संस्कृत है।
उससे भी मधुर उसका काव्य है तथा काव्य से भी मधुर उसकी सूक्तियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस रत्न को धारण करने का अभिप्राय यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा संस्कृत भाषा के सुंदर सहज शब्दों को शब्दकोश में शामिल करें। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक रत्नों में माणिक्य के समान है। माणिक्य रत्न नीचे से दूसरी अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। यह सूर्य की उंगली है और सभी नक्षत्रों में, ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, सभी नक्षत्रों में सूर्य नक्षत्र राज, सूर्य राजा। और विज्ञान भी हमारा कहता है कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के उदय होते ही संसार का अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार से माणिक्य रत्न धारण करने से व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलैरिटी प्राप्त करता है। प्रसिद्धता किसको नहीं चाहिए, सब चाहते हैं कि वो प्रशंसनीय बने। तो प्रशंसनीय होने के लिए माणिक्य रत्न धारण करते हैं। उस माणिक्य रत्न के स्वरूप यह श्लोक है। देखें, विद्यार्थिनः, विद्या के लिए बताया गया, विद्यार्थी के लिए बताया गया, सभी लोग विद्यार्थी हो, ठीक। विद्यार्थिनः सुखम कुतो सुखार्थिनः कुतो विद्या। संस्कृत है, इसको चाहे आप आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें। देखिए, फिर से देखें, सुखार्थिनः कुतो विद्या। ध्यान दें, विद्यार्थी जीवन में सुख की आशा रखेंगे तो विद्या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्जन करना तपस्या है। आप अपनी इंद्रियों को वश में करें, मन को नियंत्रित करें, तब आप जाकर के विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अस्पष्ट शास्त्र कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या कहाँ है। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को त्याग दीजिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ठीक है। विद्या की इच्छा रखने वालों को सुख त्याग देना चाहिए और सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए। बहुत बड़े आदमी में धन चाहते हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। पढ़ाई से धन आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। व्यापार में चले जाइए, आप देखिए एक से एक बड़े मिनिस्टर, सीएम, पीएम ना, ऐसे ऐसे हो गए हैं जो अशिक्षित हैं, ठीक है ना। उदाहरण स्वरूप बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी अंगूठा लगाती थी, अशिक्षित थी, तो चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा पद मिला। बात समझ आ रही ना। कहने का अभिप्राय यह है कि सुख की इच्छा रखने के लिए विद्या और विद्या की इच्छा रखने के लिए सुख, दोनों एक साथ आप एक म्यान में तलवार नहीं रख सकते। किसी एक को चुन लीजिए। सुख की इच्छा रखते हो, विद्या छोड़ दो, व्यापार में जाओ, खूब पैसा कमाओ और कार्य करो, आगे बढ़ो। विद्या की इच्छा है, यदि आप चाहते हो कि आप विद्वान बनो तो सुख की इच्छा छोड़ दो, ठीक। पुनः एक बार शब्दशः अनुवाद देखिए। सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या कहाँ, और विद्या की इच्छा रखने वालों को सुख, कुतो का मतलब कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत, सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गई बात ना। हाँ, विधिवत समझ में आ गई। अब तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में बताया गया थोड़ा थोड़ा करने से ही अधिकता आती है। किसी भी क्षेत्र में एक एक पैसा इकट्ठा करेंगे 100 पैसा हो जाएगा, 100 इकट्ठा करेंगे रुपया हो जाएगी ना। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा धन एकत्रित करने से आप धनवान हो जाएंगे। धर्म को थोड़ा थोड़ा जानेंगे, धर्मज्ञ हो जाएंगे। उसी प्रकार जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। ये तीसरा श्लोक हमारा बता रहा है। देखें, जल बिंदु निपातेन, निपातेन का मतलब होता है गिरना, क्रमशः पूर्ते घटा। जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य छा। सहेतु, वही प्रयोजन सभी धर्म, विद्या और धन के लिए है। कौन सा प्रयोजन?
कि थोड़ा थोड़ा एकत्रित करने से उस विषय वस्तु में अधिकता आ जाती है। पुनः एक बार देखिए, जल बिंदु निप्यातेन क्रमशः पूरते घटा। जल के एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सह हेतु वही प्रयोजन हर प्रकार के धर्म, सर्व विद्या और धन के लिए भी है। थोड़ा थोड़ा संग्रह करें, ज्यादा के लिए ना दौड़ें, थोड़े थोड़े में मन लगाइए, थोड़ा थोड़ा सा संग्रह करके वस्तु में अधिकता लाइए। प्रिय विद्यार्थियों, चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथे श्लोक में बताया गया कि मूर्ख और विद्वान कैसे अपने जीवन के समय को व्यतीत करें। इस श्लोक से आप सब लोग जान जाइए कि आप मूर्ख हो या विद्वान। अपने आप श्लोक कह, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। ध्यान दीजिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये सब्जेक्ट धीमताम को पहले लाइए। धीमताम का मतलब धी का मतलब बुद्धि, अधीमताम का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य शास्त्र रूपी आनंद में व्यतीत करता है, जबकि मूर्ख अपना व्यक्ति निद्रा, सोने में, कलह, लड़ाई झगड़ा में, व्यसन में व्यतीत करता है। तो आप अपने मन में मूल्यांकन कर लीजिएगा आप किसको थे। ज्यादा समय सोने में, व्यसन टीवी याद देखने में, मनोरंजन करने में, इधर उधर समय का उपयोग करने में व्यतीत करते हो या पढ़ाई लिखाई व्यतीत करते हो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य शास्त्र रूपी आनंद में व्यतीत करता है, जबकि मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्ति अपना समय निद्रा, लड़ाई झगड़ा और व्यसन में व्यतीत करता है। बुद्धिमान बनिए, अपना समय ज्यादा से ज्यादा सार्थक क्षेत्र में लगाइए। पांचवा श्लोक, गजब का रत्न है हीरा ना, एक रत्न है हीरा। लोग अपने पुत्र का हीरा नाम भी रखते हैं, बहुत मूल्यवान है ना, चमकता रहता है। तो पांचवा श्लोक जो सुभाषित रत्नानी है, तो वो रत्न है हीरा। देखिए, विद्या रूपी हीरा। न चौरहार्यम न च राजभार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। धन को सुरक्षित रखने के लिए भी धन देना पड़ता है। धन को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, गार्ड आदि रखना पड़ता है। धन व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है। धनवान को मार देते हैं गोली, धन लूट लेते हैं, कारण बन रहा है ना। लेकिन विद्या रूपी धन का महत्व देखिए। न चौरहार्यम, विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता। न राजहार्यम, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और न भ्रातृभाज्यम, आपके विद्या रूपी धन को आपका भाई भी बांट नहीं सकता। न च भारकारी, भारवाहक भी नहीं है, बहुत भारी है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, इस धन की विशेषता है कि व्यय करने पर ही इसमें वृद्धि हो जाती है। 100 रुपया विद्या रूपी धन है, आप अपने किसी सहपाठी को, मित्र को, समाज में घर वालों किसी को भी दिए, 110 हो गया, 120 हो गया। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, नित्य ही बढ़ता है, एक दिन नहीं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधान, विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थियों, आपके अंदर लगा ही है विद्यार्थी ना, विद्या की अर्थी, अर्थी शुभ माना जाता है। कहते हैं अर्थी पे 100 रखा हुआ है, किस पे? अर्थी पे। ये कुछ नहीं, ये परंपरा रूढ़िवादी शब्द है विद्यार्थी, इसमें भी तो अर्थी लगा है। आप 100 पर हो, विद्या, आपका जो अर्थ है वो विद्या है। तो विद्या रूपी धन को आप अपना धन बनाइए। ये सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ धन दूसरा है ही नहीं। चलें
छठवें श्लोक को पढ़ते हैं। बहुत श्रेष्ठ, इसीलिए इसको कहा ही गया रत्नान, बहुवचन। परोक्षे कार्य हंतारम, सबके मित्रों की बात बता रहा हूं, आपके मित्र ऐसे ही हैं या आज के मित्र ऐसे हैं। कैसे? श्लोक में परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष आपके सामने प्रिय बोलेंगे, खूब मधुर मधुर बोलेंगे ताकि आप प्रसन्न हो जाओ और मित्रता प्रगाढ़ हो, कुछ खाओ पिलाओ, उसे चॉकलेट समोसा आदि न। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे कार्य हंतारम, आप एक दिन स्कूल नहीं आओगे, परोक्षे हो गए ना, उसी दिन आपकी खूब बुराई करेगा, ठीक है, वो मित्र आपका खूब बुराई करेगा। तो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सम्मुख प्रिय बोलने वाला और पीठ पीछे आपका नुकसान पहुंचाने वाला। वर्जते ईदृशम मित्रम, वर्जते ईदृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र को वर्जते का मतलब छोड़ देना चाहिए। इस कुंभम वायो, ऐसा मित्र विष से भरे हुए घड़े के ऊपरी भाग में रखे दूध के समान। जैसे घड़ा है जहर से भरा, ऊपर दूध रख दो तो दूध निकलेगा, लगेगा घड़ा दूध से भरा, लेकिन वो दूध से नहीं भरा, जहर से भरा, दूध की मात्रा तनिक है। उसी प्रकार ऐसे कुछ मित्र होते हैं तो खूब प्रिय बोलते हैं, लेकिन आपके ना रहने, आपकी अनुपस्थिति में आपके नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। सातवां देखें, सातवें श्लोक में बताया जा रहा है कि बुद्धिमान धैर्यवान व्यक्ति दुख और सुख में सदैव समान स्थिति में रहता है, ना सुख में घमंडी होता है और ना ही दुख में विचलित होता है। ठीक उसी समय जैसे सूर्य, आप उदय के समय देखिए, अस्त के समय देखिए, उदय हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, रंग देखिए, और अस्त विलो हो रहा है, जा रहा है, पतन हो रहा है, सूर्य चला जा रहा है, लेकिन रंग वही। तो हमें भी उस सूर्य से शिक्षा लेकर के सम और विषम दोनों परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। उदेत सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तम एतिचा, उदेत सविता, सविता मतलब सूर्य, उदय होते समय सूर्य ताम्र अस्ताम्र, तांबे के समान रहता है, एवं अस्तम इतिचा, और अस्त होते ही भी वही रंग धारण कर लेता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतम एक रूपता, महान लोग संपत्ति और विपत्ति, दुख और सुख में एक समान रहते हैं, यही महानता है। दुख में घबराना ना चाहिए और सुख में एको अहम द्वितीयो नास्त की भावना नहीं रखनी चाहिए। आठवां श्लोक देखें, दुष्ट और सज्जन विद्या धन प्राप्त कर लें तो विद्या और धन का प्रयोग कैसे करें? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम तत्व ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए पहली पंक्ति में कहा रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, कौन? खल, खल का मतलब दुष्ट, दुष्ट विद्या प्राप्त कर झगड़ा लड़ाई करते हैं। गाँव में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो दिन भर की चाल करते हैं, इनका उनसे झगड़ा करवाएंगे, उनका उनसे झगड़ा करवाएंगे, उनके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान। तो विद्या विवाद, दुष्ट है, विद्या प्राप्त कर लिया, लड़ाई झगड़ा। धनम मदाय, दुष्ट धन पा जाता है, मदाय अभिमान, चलता है उसको लगता है कि इस संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना, और शक्ति का आ जाता है, बल आ जाता है तो दूसरे को पीड़ा देता है। खलस साधो, साधो क्या करता है? साधो मतलब सज्जन, तत्व ज्ञान आए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए प्रयोग करता है। कोई भी वस्तु प्राप्त करके आप उसे सार्थक बना सकते हैं, निरर्थक बना सकते हैं। नौवां श्लोक देखिए, सहसा विदधीत ना क्रियाम अविवेकः परम आपदाम। बहुत श्रेष्ठ भारत का श्लोक है,
अपने एंट्री गेट के सामने स्लोगन लिखे थे जब निकलते थे और जब पहुंचते थे तो ऐसे अचानक ना गेट पर जो कुछ लिखा रहता है सबसे पहले इसके गेट पर अच्छे अच्छे सुंदर वाक्य लिखे जाते। तो उन्होंने लिखा था सहसा विदधीत ना क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक किया गया कार्य परम आपदा परम विपत्ति का कारण होता है। प्रणुते ही ब्रह्मस्य कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। बहुत श्रेष्ठ पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, इसको जीवन में उतार लीजिए। प्रणुते ही विमृष्ट कारणम गुण लुब्धा स्वयं एव संपदा। संपदा मतलब संपत्ति, और संपत्ति का लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी लोभी है? गुण लुब्धा, गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं आती है और रहती नहीं, वरण करके रहती ना। वरण शब्द का मतलब होता है एक बार पकड़ लेना, दोबारा मत। विवाह में शब्द प्रयोग किया जाता है, वरण किया गया, पाणी संस्कार, पाणी ग्रहण। तो गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं आती है और वर्ण करके रहती है, इसलिए अपने अंदर गुण लाए। गुण आ गया, लक्ष्मी तो आएगी ही, हाँ लाने की आवश्यकता से गुण। आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो, आज के प्रकरण का अंतिम 10वां श्लोक है। वज्रदापि कठोराणि प्रदोन पुष्पादि, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, लोक उत्तराणाम चेतांश कोनु विज्ञात। समाज से उत्तर, समाज से हट करके चेतांश चित्त को ना विज्ञात, तुम कौन जान सकता है? इसके लिए बताया गया है, विद्वानों के लिए बताया है। समाज से श्रेष्ठ, समाज से हट करके विद्वान ही तो है। बाकी तो हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी, इंजन बहुत कम है, गाड़ी डिब्बा ज़्यादा है, ठीक है ना। पुनः देखें, वज्रादापि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि कोमलम, पुष्प से भी कोमल, लोक उत्तराणाम अर्थात विद्वानों के चित्त को कौन जान सकता है? देखने में